अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे सामने आता है वो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इनके फार्मूले से आगे तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये प्रूफ कैसे करते हैं कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 के ही बराबर होता है। ये बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये कभी भी मोस्टली जो टीचर्स हैं वो नहीं करवाते बच्चों को, लेकिन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ज़रा आपने इसको याद रखना है कि हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें पता है कि वो राइट ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये भी हमने राइट ट्राइंगल से ही निकाली हुई हैं। ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। बेटा ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। यहाँ पर हमारे पास बेस है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेटा जो भी आपके पास ये स्मॉल ये ए है तो इसके सामने वाली साइड हमारे पास स्मॉल ए होगी, ये कैपिटल बी इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी, ये सी है तो इसके सामने वाली स्मॉल सी होगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो भी आपके पास हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है जी। फिर अब आए इस आइडेंटिटी की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जी हमने ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के बराबर है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा हमारे पास बेटा क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी। और ये क्या आएगा इसका स्क्वायर प्लस कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की मैग्नीट्यूड ओवर हाइपोटेनस की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ज़रा देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है बेटा ए ओवर, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है बेटा सी, ए ओवर सी का स्क्वायर प्लस फिर बी, बेस क्या है हमारे पास बी ओवर हाइपोटेनस क्या सी का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसका हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बेटा हमारे पास ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेटा वो किसके बराबर होता है, सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर के। जैसे ही हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर पुट करेंगे और जो बड़े के नीचे सी स्क्वायर पड़ा हुआ है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वो हमें क्या जवाब देंगे, 1 आंसर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया कि जब भी हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पास सामने ये फार्मूला आता है। ये 1 के बराबर कैसे होता है ये आपके पास मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब बेटा ये हमारे पास सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी फार्मूले से मैं आपको मज़ीद फार्मूले निकाल के दिखाऊंगा। ज़रा देखिएगा, पहला फार्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ से पहले फार्मूले का पहला पार्ट ये याद रखना है आपने। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा इधर ही लिखा रहने दें तो बेटा ये क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको इस फार्मूले के हमने 1 फार्मूला कह दिया। फिर दूसरा फार्मूला जो हम निकालेंगे इसी में से, अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं साइन स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी। इसी तरह ही हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। फिर ये 3 फार्मूले हमारे पास आ गए। एक ही फार्मूले से हमने मज़ीद 2 फार्मूले निकाले तो हमारे पास टोटल ये 3 फार्मूले बन गए।
अब बेटा ये याद रखना है आपने, क्या करना है, दूसरा फार्मूला हासिल करने के लिए आपने बेटा इसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड 1 को डिवाइड करवाना है बाय कोज स्क्वायर थीटा। कोज स्क्वायर थीटा पर डिवाइड करवाना है आपने पूरे 1 को, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जनरल फार्मूला बेसिक सबसे पहले चलता है, ये फार्मूला हम लिखते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, कोज स्क्वायर पे डिवाइड करवाना है। इसको भी कोज स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करवा लिया, इसको भी कोज स्क्वायर थीटा पर डिवाइड करवा लिया और इसको भी कोज स्क्वायर थीटा पर हमने डिवाइड करवा लिया। फिर बेटा आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर ओवर कोज स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो ये देख ले कि लिख ले कि साइन स्क्वायर ओवर कोज स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से ये हमारे पास क्या होगा, कोज स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से हमारे पास +1 आ जाएगा जो कि बराबर किसके होगा, 1 ओवर कोज। कोज का उलट हमारे पास क्या होता है, सीकेंट थीटा, और ये इस कोज का स्क्वायर तो साथ में क्या आ जाएगा, सीकेंट का स्क्वायर का थीटा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जी बेटा ये है हमारे पास दूसरा फार्मूला। ये दूसरा फार्मूला हमें कैसे मिला, पहले फार्मूले को कोज स्क्वायर पर डिवाइड करवाने से हमें ये दूसरा फार्मूला मिला। अब इसी दूसरे फार्मूले को हमने क्या करना है, इसी के अंदर से 2 फार्मूले मज़ीद निकालने हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा रहने दें, इज इक्वल टू प्लस का मान उधर जा क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 को इधर ही रहने दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो जाके हो जाएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यूज आएंगे। तीसरा फार्मूला भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, और वो क्या होगा हमारे पास, वो बेटा हमारे पास होगा, अगर हम सीकेंट स्क्वायर को उधर रहने देते हैं, यानी कि इनका साइन चेंज कर दें, सीकेंट स्क्वायर पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दें, और टेंजेंट स्क्वायर पॉजिटिव इसको नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दें, तो बेटा ये हमारे पास प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर आएगा -1 के बराबर हमारे पास आएगा। ये एक ही फार्मूले से हमने 3 फार्मूले निकाल लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ये देखेंगे, ये पहला फार्मूला था, इसके अंदर से 2 फार्मूले निकाले, टोटल 3 हो गए। फिर ये हमारे पास पहले फार्मूले को ही हमने कोज स्क्वायर पर डिवाइड करवाया, तो बेटा हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया। इसी को हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया तो हमारे पास 3 फार्मूले मज़ीद मिल गए हमें। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा फार्मूला, ये दूसरा था ये पहला, अब तीसरा फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 1 बाय कोज के थीटा पहले की, अब क्या करेंगे डिवाइड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे हम इसको, किसको, 1 को। 1 क्या है पहले वो लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर। तो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा पर हमने इसको डिवाइड किया, तो देख सकते हैं आप ये साइन स्क्वायर से कट जाएगा, तो बेटा यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 प्लस ये क्या आएगा, कोज ओवर साइन बेटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी याद रख लेना है आपने। यहाँ पर क्या था, साइन ओवर कोज टेंजेंट के बराबर होता है, ये कोज ओवर साइन तो कॉट के बराबर होगा, और 1 ओवर साइन ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। लीजिए जी बेटा ये हमारे पास आ गया दूसरा फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, मेन तीसरा फार्मूला आ गया। अब इसी तीसरे फार्मूले में से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके मज़ीद आगे पहला और दूसरा फार्मूला निकालेंगे। देखिए ज़रा गौर से, ये 1 इधर ही रहने दें, कॉट स्क्वायर तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बेटा वो 1 के बराबर होता है। फिर इसी तरह ही कॉट स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, तो बेटा ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का मान उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका जो तीसरा फार्मूला है वो भी हम बना सकते हैं, वो क्या हो सकता है हमारे पास बेटा, वो हो सकता है कि हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा
को इधर ले आएँ और 1 को उधर ले जाएँ तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 होता जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ साइन के ऊपर डिपेंड करती हैं। बेसिक मेन जो फार्मूले हैं आपके पास ये हैं जो मैं सर्कल करने लगा हूँ, आपने याद रखना है। पहला फार्मूला बेटा मेन फार्मूला ये है, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले जनरेट होंगे हमारे पास। ये इसी फार्मूले से 2 फार्मूले मैंने ये निकाले। फिर दूसरा फार्मूला मेन फार्मूला बेटा हमारे पास ये है जो कि हमने मज़ीद इससे आगे 3 फार्मूले जनरेट किए। और तीसरा हमारे पास जो जनरल फार्मूला बेसिक फार्मूला वो है हमारे पास ये वाला फार्मूला, और इसी से हमने मज़ीद आगे 3 फार्मूले जनरेट किए। साथ में बेटा आपने ये कुछ नोट हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स कर लेने हैं आपने नोट। 1/sin थीटा बेटा हमारे पास कोसेकेंट थीटा के बराबर होता है, 1/cos सेकेंट थीटा होता है, 1/टेंजेंट कॉट थीटा के बराबर होता है। दूसरा नोट है कि टेंजेंट थीटा बेटा हमारे पास sin/cos की रेशो होती है, cos/sin की रेशो हमारे पास कॉट थीटा होती है। ये था बेटा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।